जय हिंद। लाइव किया जाए जी। जल्दी जल्दी बैठिए, आप लोग बैठो बाबू। चलिए कुछ चाहिए। खाली कलम लाया करो लोग, ऐसे मिठाई हम लोग थोड़े खाते हैं जी। चलिए तो हम लोग देखते हैं फिजिक्स का आज क्लास। फिजिक्स खत्म हो गया था, स्टार्ट हो रहा था। बैठ जाओ बाबू, गर्ल्स लोग कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ। कहाँ बैठोगी लोग? स्टूल नहीं है उसमें ना, गोडाउनों में स्टूल होगा जिसमें बढ़ई काम कर रहा है ना उसमें। अरे नहीं, नीचे नीचे मत बैठो, उठ जाओ जी, एडजस्ट हो जाए। गोदाम में स्टूल होगा। अरे तो तुम बिचुआ में क्या, अंदर चली जाओ ना। देखो, अरे उसको जाने दो बस। हाँ, वहां एक स्टूल ले लो। अब तुम लोग को अपना दिमाग लगा लो, दूसरे का देखती हो कि तुम लोग को बैठा के बैठ जाओ। इसको भी बैठाओ, मंजुलिका बैठो, बैठो जल्दी मंजुलिका। हाँ, थोड़ा और इधर हो जाओ। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। ऑनलाइन वाले लोग के लिए अलग से बोले हैं। ऑनलाइन वाले लोग कहता है कि हमको अलग से बोला कीजिए, तो आप लोगों को अलग से हैप्पी टीचर्स डे। देखना क्या, सरकार से कहते हैं ऑनलाइन वालों के लिए अलग दिन स्थापित कर दे। 6 तारीख नहीं। ऑनलाइन सच में एक शिक्षा की क्रांति है। अन्यथा सारे बच्चे पटना में पढ़ाई तो एफोर्ड कर लेते, लेकिन पटना का जो रनिंग कॉस्ट है काफी महंगा है। पटना में जो भी विद्यार्थी पढ़ता है वो अपने कुल खर्च का 10% ही शिक्षा पे खर्च करता है, बाकी 90% रहने, खाने और बीमारी के इलाज करने। यहाँ टाइफाइड, जॉन्डिस, डेंगू में से कोनो एक न एक हो जाएगा, 3-4 हजार रुपये वो ले जाएगा। हाँ, आते के साथ हो जाता है। तो होता रहता है दूषित जल एवं भोजन की वजह से। स्टूल लेके बाहर बैठो, वहां से स्टूल ले लो बाहर और वहीं बैठ जाओ लोग। स्टूल ले लो, उधर गोदाम में स्टूल होगा, ले। उसे बोला मजबूत स्टील स्टूल दे। मजबूत स्टूल। अरे स्टूल वहीं दे दीजिए, अंदर मत लीजिए, वहीं वहीं बैठा के बैठ जाए वहीं पे। गेटवा खोल दीजिए पूरा। हाँ, चलो बैठो लोग। तुम दो को जोड़ के क्यों बैठना, वहीं बैठाओ ना जी, अंदर काहे ला रहे हो, वहीं बैठाओ। हाँ बस हो गया, अब कोई जरूरत नहीं, इधर हो गया। आज जो आएगी वहीं बैठ जाएगी। हाँ, तोड़ना नहीं स्टूल। तो ठीक है, कोई स्टूल शुद्ध सलामत है, सबका पैर तूर के रखिए। से देखो स्टूल कमजोर है, खाए पिए घर की है सब। चलो अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? फिजिक्स। ऑनलाइन शिक्षा वाले जो ग्रहण कर रहे हैं, आप सब लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से मिलेगा। लेकिन देखिए, ऑनलाइन भी दो टाइप का होता है। एक हम लोग स्टूडियो में जाके VOD रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उसमें ऑफलाइन वाली फीलिंग नहीं आती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑनलाइन वाले बच्चों को वही ज्यादा अच्छा लगता है कि उनसे आदमी इंटरेक्ट होता है। सुरेश कैसे हो, रमेश तुम्हारा जन्मदिन है, अरे बकलोल बुखार लग गया तुमको, मतलब खूब उसे बढ़िया बढ़िया बातें। बट उसमें जो ऑफलाइन वाली होती है वो नहीं आती है। अब ऑनलाइन वाले बच्चों का कहना है कि सर हम डाउट कैसे पूछेंगे? बेवकूफ, जब डाउट आएगा तो पूछना। पहले ही तुम दिमाग में बैठा के रखे हो हमें डाउट पूछना होगा। और डाउट अगर तुम्हारे मन में आ रहा है तो उस ये यहाँ जो बच्चे हजारों में बैठे हैं, इनके मन में भी तो डाउट आ रहा होगा। इससे वो, चलो तुम इन लोगों को कभी देखो, लाओ रिमोट लाओ तो देखो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी लोग को इस पे लगाओ ना, लग जाएगा कि नहीं? लग जाता है, रहने तो नहीं लग रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए सर, आप डाउट नहीं छोड़ते हैं? नहीं छोड़ेंगे जी डाउट।
और यहाँ जो कभी एक आध दो डाउट आया भी तो ये बच्चे खुद ही पूछ देते हैं, उसी हिसाब से बता देते हैं। और इतना दिन पढ़ाते पढ़ाते आदमी बुढ़ा गया, हमको ही पता ही कहाँ आप लोग को डाउट फंसेगा कहाँ नहीं फंसेगा, समझ में आएगी नहीं आ गया। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और जहां कहीं डाउट होगा एक बार आप लिख दीजिएगा। और कमेंट में ना आप लोग गुड मॉर्निंग आधा घंटा मत चलाते रहिएगा, तो ज्यादा गुड मॉर्निंग करते रहेंगे ना तो आदमी उब जाता है। फिर एक समय देखते देखते पढ़ाने के टाइम पे आदमी कमेंटवा देखने लगेगा ना तो एक साथ दो काम नहीं होगा। जैसे पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में ये बीमा, तब तक उसी में किसी का नोट्स पढ़ेंगे तो उसी पे देखो नोट्स लिखा था तो नोट्स से बोल दिए, समझा। ये पोता गया का हो। फिजिक्स के नाम से ही डर लगता है। देखो पढ़ाई का एक सीधा सा उसूल है, अगर आ रहा है तो वो आसान है, और अगर नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं आ पाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि बाबर के कितने बच्चे थे तो तुम्हारा फिजिक्स चाहे जितना अच्छा हो, अब तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको केमिस्ट्री में अगर इक्विलिब्रियम नहीं आ रही है तो नहीं आएगी जब तक आप समझेंगे नहीं। तो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना समय और कितना कमांड दिया है। हम इतना आपको गारंटी करते हैं, जिसे फिजिक्स की स्पेलिंग भी नहीं आ रही होगी उसे न्यूमेरिकल तक में दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन घर पे जाके उसे वो देखते रहेगा। जो कमजोर है उन्हें देखना जरूरी है, क्योंकि उनकी हैबिट में नहीं होता है। आप अपने बाबा दादा को क्लास में ले आकर रख दीजिए, क्लासवा में पढ़ाएंगे ना तो उन लोगों को बुझाएगा, लेकिन चूंकि उनके बार बार फॉलो अप में नहीं है इसलिए फटाक से उनके दिमाग से उतर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे किसी को संस्कृत बोलने नहीं आता है, उसको खड़ा कराइए और 1 घंटा संस्कृत का श्लोक उसको जबरदस्ती बोलिए, जबरदस्ती बोलिए। यहां पर नहीं समझ में आ गया, जबरदस्ती उसको याद कराइए। मृत्युंजय यज्ञ याद करा दीजिए, महामृत्युंजय यज्ञ। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाम मृत्युर्मोक्षमातिताम। नहीं तो उसको याद कराइए, तो याद कर लेगा फिर भुला जाएगा। नहीं समझ में आ गया, भुला जाएगा कि नहीं। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, समझ में आ गया कि नहीं। कालिदास नहीं गए थे ना वहां पे, आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर बिंद शिरोदिनी वासनी विष्णु विलासनी जिष्णुते भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंबनी भूरी कुटे जय जय है महिषासुरी मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैली। तो बताओ अगर किसी को कोच के याद कराओ, कोच के वो याद कर लेगा फिर भुला जाएगा, लेकिन पंडित जी हैबिट में है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि आप अभी किसी को कुरान की कोई आयत याद करा दो, सूरह फातिहा याद कराओ, वो याद कर लेगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन फिर क्या करेगा, भुला जाएगा। लेकिन अगर उसके हैबिट में है तो उसके ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अरे ही रिवीजन है तो भुला जाएगा। नहीं समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। तो जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो घर पे एक आध दिन रिवीजन नहीं भी करेंगे ना तो दिक्कत नहीं है। 2 साल पढ़ा है फिजिक्स, कहां पे, इंटर में। ग्रेजुएशन में लिया होगा तो 3 साल हुआ पढ़ ले, लेकिन बिहार में कोनो ग्रेजुएशन पढ़ता नहीं है। लेकिन रिवीजन करना किसके लिए ज्यादा जरूरी है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से या जिनका कमजोर है। जो कमजोर नहीं है वो एक आध दिन गैप में भी करके रिवीजन करेंगे तो फॉलो अप हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले फिजिक्स में क्या देखते हैं, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। किसी को बुझाया, कुछ नहीं बुझाया। अगल बगल में हो रही घटनाओं को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। हमारे अगल बगल में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसे क्या कहेंगे, फिजिक्स। तो फिजिक्स जैसे हम मान के चलिए बोल रहे हैं तो ये क्या है, हमारी मांसपेशियों में से ऊर्जा आ रही है। हमारा जीभ एक मांसपेशी है, वो से क्या आ रहा है, ऊर्जा आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऊर्जा आ रहा है। तो ये ऊर्जा को ये माइक ले रहा है, तो ये ध्वनि ऊर्जा को लिया, अब विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। किसमें बदल दिया, विद्युत ऊर्जा। अब इसमें ना ये सिग्नल में बदल दिया, अब तरंग ऊर्जा में बदल दिया। इसके बाद ये कहां जा रहा है किसी को नहीं पता। इसके तरंग को रिसीव करने वाला एक एम्पलीफायर उधर रिसीवर लगा हुआ है, वो तरंग ऊर्जा को लेके ध्वनि ऊर्जा में वापस बदल देगा स्पीकर के माध्यम से। तो ये सारी घटनाएं कैसी हो रही है, फिजिक्स। गाड़ी में पेट्रोल डालें, रासायनिक ऊर्जा, जल के उष्मा बनेगा, वो उष्मा क्रैंक शाफ्ट को नचा देगा और यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। तो आपस में एक कोरिलेशन है, इसी क्या कहेंगे, फिजिक्स। आप हवा भरेंगे बलून में, बलून का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये क्या है, फिजिक्स है। ये सारा चीज फिजिक्स है। जब कभी भी आप स्पीड बढ़ाते हैं या किसी गैस को बहुत तेज स्पीड से फेंकते हैं और पतले रास्ते से, तो ठंडा हो जाएगा। उसी गैस को अगर धीमे स्पीड से और बड़े रास्ते से फेंकेंगे तो गर्म हो जाएगा। ये क्या है, फिजिक्स। इसका डेली एग्जाम्पल देते हुए, अगर बड़ा मुंह करके फूकेंगे और धीमी गति से, गर्म लगेगा।
उहे मुंह से छोट मुंह करके तेज फूकिए, ठंडा हो जाएगा। इसी को कहेंगे कंप्रेसर। क्या कहेंगे? कंप्रेसर। हो गया कंप्रेसर, पढ़ना है फिजिक्स में। एसी में क्या लगा होता है? कंप्रेसर। एसी का मेन डिवाइस क्या है? कंप्रेसर। एसी का कंप्रेसर उड़ा तो खत्म कहानी, काम है खत्म। वहां पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे मेन डिवाइस हो जाता है। तो यही सब चीज क्या है? फिजिक्स। कुछ है फिजिक्स में? खत्म। अब शुरू होता। फिजिक्स में सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है नाप तौल, क्योंकि अगर नाप तौल गड़बड़ा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपने एमसीबी लगाया है कि 10 एम्पियर से ज्यादा का करंट आए तो उड़ जाए, या 4 एम्पियर। अब एमसीबी लगाए हैं जितने पावर का, सपोज कीजिए कि आपने एमसीबी इतना हाई पावर का लगा दिए कि आपका घर उड़ गया लेकिन फ्यूज नहीं उड़ा, तो नाप तौल बहुत जरूरी है। फ्यूज इतना बड़का फ्यूज लगाए, जैसे हम लोग कोचिंग वोचिंग में लगाते हैं, इधर गर्ल्स जिस सीढ़िया से जाती है लाइट इधर लेफ्ट साइड में देखिए बड़का पैनल लगा रहता है यहाँ पे, वो घर में लगाइएगा, घर उड़ जाएगा लेकिन वो ना उड़ने वाला है। क्योंकि घर में आपके कितना पंखा होगा? 20 गो से 30 गो। यहाँ अरे बस इसी हॉल में देख रहे हो, हॉल लाइब्रेरी सब जगह खाली इतना इतना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है जिसका कोई हद नहीं है, समझे? और बड़का बड़का जो जनरेटर आता है, जो जो टावर वावर में लगाता है, उसको 2 गो लगाना पड़ता है, तब जाके वो पंखा लाइट बस चला पाता है। तो सब नाप तौल का बहुत जरूरत है। तो फिजिक्स में नाप तौल की बहुत जरूरत होती है। तो नाप तौल के अध्ययन को हम इकाई कहेंगे, यूनिट कहेंगे। कैसे यूनिट कहते हैं? जैसे हम कहेंगे कि 2 लीटर आटा दे दीजिए, तो लोग कहेगा पगला गए, अभी इनका अभी बुढ़ा गए मास्टर साहब, कुछ ना हो तो नहीं समझ गया। कहेंगे काम कीजिए 3 लीटर केला तौल दीजिए, पगला जाएगा वो। तो जो नापने का तरीका है यही क्या होता है? यूनिट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकाई। क्या कहेंगे? इकाई। और फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या होता है? यूनिट। या इसी को एक और कहता है मात्रक। क्या कहेंगे? मात्रक। माने नापने उपने वाले चीज को क्या कहेंगे? मात्रक। तो इसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो स्टार्ट किया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो देखिए हम लोग इसी का अध्ययन करते हैं। लोग नापने तौलने के वाले चीजों को हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो नाप तौल की शुरुआत जो हुई थी, तो आप देखिएगा अलग अलग जगह अलग अलग चीजों को नापा जाता है। जैसे कोई मीटर में नाप रहा है, कोई फीट में नाप रहा है, कोई किलोमीटर में नाप रहा है। तो सबका अलग अलग प्रणाली है यहाँ पर। तो इसके लिए जो मात्रक डिसाइड किया गया वो 7 मुख्य मात्रक डिसाइड किया गया। क्या कितने डिसाइड किया? 7। बाकी जितने चीजें उसी से बना सकते हैं। जैसे किचन में कुल 10-15 टाइप का ही मसाला होता है, लेकिन उसी से आगे पीछे करके कुछ ना कुछ हम लोग बनाते रहते हैं, नहीं बना देते रहते हैं लोग, बस उसी से हम लोग मिला जुला के बना। जैसे दूध हो गया, मिठाई में 50% मिठाई सोच रहा दूध से बनेगा, उसको फाड़ के बनाएगा तो कभी ऐसे बनाएगा कभी वैसे बनाएगा, दुनिया भर का, लेकिन दूध जरूर मिलाता है उसमें, मिलाता है कि नहीं? उसी तरह फिजिक्स में जितने भी मात्रक बने उसमें 7 मेन है। अगर उस 7 को पढ़ लिए, उसी से मिला मिला के आप दुनिया का कुछ बना सकते हैं। जैसे लंबाई, क्या हो गया? लंबाई। आप बताओ लंबाई का मात्रक क्या होता है? हाँ, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। अच्छा, अगर लंबाई की जगह चौड़ाई रहेगा तो भी हम किस में नापते हैं? मीटर में। हाँ, मीटर में नापेंगे कि नहीं नापेंगे? लेकिन हम किससे हेल्प लिए? लंबाई का ही लिए। जैसे देखो, अगर ये कोई जगह है, ये है 5 मीटर लंबा, तो हम ये कहेंगे ना कि 5 मीटर लंबा। हम कहेंगे कि 2 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर चौड़ा? 2 मीटर चौड़ा है। तो एक्चुअल में ये भी लंबाई ही है। एक्चुअल ये भी क्या है? एक तरह की लंबाई है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए ये बना लिए हैं कि इसकी हम लंबाई कहेंगे, इसको हम चौड़ाई कहेंगे। बट एक्चुअल वो नाप क्या रहे हैं? लंबाई। लंबाई क्या होती है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे हमारी लंबाई तो एड़ी से चोटी तक जो दूरी आ रही है वही क्या है? लंबाई। नहीं समझ आ गया? बोलता है 5 फुट। 5 फुट क्या है जी? हम 5 फीट 7 इंच। 172 आता है, 71-72 के बीच। हाँ, 171 के आसपास। क्या करना है लंबाई उम्बाई से? अब आदमी बुढ़ा गया। जब हम लोग को एक समय था जब जाना रहता था, तो जब इंटर में पढ़ते थे लोग ना, तो वही दौर होता है लंबाई रुक मत जाए यहाँ पे, तो आदमी डेली नापता था बढ़ रहा है कि नहीं आदमी। तो देखो ये लंबाई हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे? अच्छा ये बताओ, ये भी हो जाएगा 5 मीटर, ये भी हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको एरिया पता होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया। लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया।
तो लंबाई कितना था 5 मीटर, चौड़ाई कितना था 2 मीटर, तो एरिया कितना होगा बाबू? देखो गड़बड़ हो जाएगा, 5 दूनी 10, अब मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया जब भी निकालेंगे कैसे निकालेंगे? स्क्वायर मीटर। कितना मीटर लंबा, कितना मीटर चौड़ा, कितना मीटर स्क्वायर। ऐसे तो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा हम लोगों ने क्या नापा है? लंबाई। लंबाई का मात्रा क्या होता है? लंबाई का मात्रा मीटर। उसके बाद होता है आपका द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम, केजी में। द्रव्यमान को केजी में। कोई भी चीज खरीदते हैं कितना केजी? 5 किलो, 10 किलो, 30 किलो, जो भी खरीदना है तो केजी में नापते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? हम द्रव्यमान खरीदते हैं, वेट नहीं। हम क्या खरीदते हैं? द्रव्यमान, वेट नहीं खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? द्रव्यमान। जैसे मेरा वेट जो है 83 केजी है, ये क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। आगे पढ़ना है, ये मेरा क्या है? द्रव्यमान है, ये मेरा वेट नहीं है। अगर हम वेट करेंगे अपना, तो वेट निकालने के लिए इसमें 10 से गुणा करना पड़ता है। 380 न्यूटन। क्या देगा? 380, 830। ओहो, उल्टा बोल दिए हम, 830 न्यूटन। तो वेट क्या क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ता है। तो हम द्रव्यमान खरीदते हैं, वेट नहीं। द्रव्यमान और वेट में अंतर होता है, लेकिन ये तब समझेंगे जब हम थोड़ा सा क्लास आगे कर लेंगे, तब समझ आ गया कि नहीं? जितने लोग अपना अपना वजन जानते हैं, लोग अपना अपना वजन पता होगा आप लोग को, अगर वो क्या है? द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। समझ आ गया कि नहीं? द्रव्यमान कितना बबनी? 50? झूठ बोलती है, 150 होगा वो। 50 होगा जी। 50, 50। तुम बताओ 60? ठीक है। यहाँ पे कोई 90 का भी है जी? किधर है? तुम 90 का नहीं होगा। हाँ, कितना का हो? 88। ठीक है, 88 बढ़ जाओ। तो द्रव्यमान कितना हो गया? द्रव्यमान को किसमें नापते हैं? केजी में। उसी तरह समय को नापते हैं सेकंड में। समय को नापेंगे सेकंड में। समय को, तापमान को, देखिए तापमान को हम लोग तो सुनो ध्यान से, तापमान को हम लोग सेल्सियस में नापते हैं। अरे भाई 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खोल गया, 0 डिग्री सेल्सियस में आदमी जम गया, 4 डिग्री सेल्सियस में घनत्व तो ज्यादा हो गया, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। लेकिन डॉक्टर सेल्सियस में नहीं नापता है, डॉक्टर फॉरेनहाइट में नापता है। डॉक्टर किसमें नापता है? फॉरेनहाइट में। आई जो सेल्सियस समझ रहे हैं ना, ये वैज्ञानिक का नाम था, उसी ने खोज किया तो नाम रख दिया। वो फॉरेनहाइट भी वैज्ञानिक का नाम था। सेल्सियस जो थर्मामीटर बनाया था ना, बांस बराबर मोट बना दिया था, बुखार नापने वाले का बुखार चढ़ जाता था। तो वैज्ञानिक के नाम है, अपने नाम पे रखे हैं सर। तो इसे हम नापते हैं केल्विन में। किसमें नापेंगे? केल्विन। टेम्परेचर को नापेंगे, टेम्परेचर केल्विन में नापेंगे। किसी को दिक्कत? टेम्परेचर नापेंगे केल्विन में। आगे बढ़े। धारा, विद्युत धारा किसमें नापेंगे? एम्पियर। एम्पियर। विद्युत धारा किसमें नापेंगे? एम्पियर। विद्युत धारा नापेंगे एम्पियर। विद्युत धारा एम्पियर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विद्युत धारा एम्पियर में नापेंगे। किसी को कोई दिक्कत? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता, प्रकाश कितना तेज है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। खाली ज्योति मत बोलना, इसका मतलब होता है कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला होता है। क्या होता है? ज्योति तीव्रता, कैंडिला। जैसे देखो अभी हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा लाइट जला दो तो ये वाला, अभी देखो बढ़ गया ज्योति तीव्रता। देखो गोर लगने लगे। इसलिए तुम लोग फोटो पे भरोसा नहीं करना। आधार कार्ड वाला फोटो मांगना, लेकिन मेरा आधार कार्ड का फोटो बहुत अच्छा बनाया था। हमारा आधार कार्ड बना था, हमको ध्यान नहीं है, 2011 या 12 के समय जब स्टार्टिंग हुआ था, 12 समय 12 में, 2012 के आसपास स्टार्टिंग फेज था। एग्जैक्ट हमको नहीं याद है कि 12 था कि 11 था ऐसे, बट एकदम स्टार्टिंग फेज में था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पता नहीं क्या बन रहा था, सब हल्ला हो गया, दुकान बन तो
कुछ बंद तो गया आदमी उसमें बनाया, उसको बंद कर दो जी, अब कि चालू रहने दे। इतने देर में आंख पे पड़ने लगा। हम लोग का तो आंखिया इसे नहीं हो गया, इतना ज्यादा रोशनी में रहने का आदत हो गया, तो ज्यादा ज्योति तीव्रता में नहीं रहना चाहिए, वरना आंख डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ पर। अब लाइट जलने में हम लोग सो जाते हैं, कितना लाइट जल रहा है खोपड़िए पे जलते रहे, कोई दिक्कत नहीं, आदत हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आंख क्या हो जाता है खराब। लेकिन चलता है, लेकिन आदमी को लापरवाही स्वास्थ्य से नहीं करना चाहिए। अभी नहीं बुझा रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब हम 2-3 साल बाद जब हम 55-56 के हो जाए, तो ज्योति तीव्रता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत? अब एक होता पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा इसे नापते हैं मोल में। किसमें नापते हैं? मोल में। इसका यूज ज्यादातर रसायन विज्ञान में होता है, दवाइयों वगैरह का सॉल्यूशन, विलियन, मोलरता, नॉर्मलता, इस सब के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मोल। तो ये एक ऐसा चीज है मोल जो आपको फिजिक्स में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। इसका यूज होगा केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में भी जहां यूज होगा ना, तो वहां भी केमिस्ट्री शामिल रहेगा। तो इसका ज्यादातर यूज किसमें होगा? इसी के मदद से हम बाकी सारी चीजों को बना सकते हैं। बताइए, लंबाई का मात्रक, मीटर को हम एम लिख सकते हैं, केजी का तो केजी है, ठीक है, सेकेंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडिला का सीडी, मोल का कुछ नहीं, एन। मोल का क्या लिखते हैं? एन। आगे बढ़े, मोल का क्या हो गया? एन। उसका बीमा नहीं होता है, तो बीमा की जगह काट देंगे लोग, मात्रक इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो बताइए कितने मूल मात्रक? इन्हें मूल मात्रक क्यों कहते हैं? इनकी मदद से हम दूसरा चीज बना सकते हैं, इनकी मदद से हम दूसरा चीज, और कुछ भी चीज लिखिएगा यही सब आने वाले हैं सब। बताइए, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का, समय का सेकंड, समय का तापमान, लेकिन डॉक्टर तापमान नापेगा फॉरेनहाइट, हम लोग नापते हैं सेल्सियस। अब बकलोल नापता है रोमर, रोमर भी होता है वो मात्रक, रोमर। वो किसके लिए है? आप लोग के लिए। यहाँ पे धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब हम आपको इसकी मदद से निकालना दिखाते हैं कि कैसे हम इसकी मदद से कुछ भी चीज चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे आप बताओ, हम क्वेश्चन एक देते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होगा? हाँ, मीटर। ये तो काम खत्म, लंबाई का मात्रक मीटर, काम खत्म। अब देते हैं हम एरिया का निकालने के लिए। किसका? एरिया। एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बताओ, लंबाई का भी मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर। समझ गए कि नहीं? लेकिन आप समझो, लंबाई का तो मात्रक हो गया मीटर। यहां पर अगर हम कह दे कि नहीं, आपको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम में ऊंचाई भी नापा जाता है। जैसे 2D चीज रहे, 2D जिसे बिछाया जा सकता है, 3D जिसे खड़ा किया जा सकता है। जैसे चादर एक 2D है, बस उसमें लंबाई और चौड़ाई होती, लेकिन चौकी 3D है, सोच रहा का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे चादर खरीदना है तो 2AD बोलिए, 2D माने दो गो चीज, लंबाई और ही चौड़ाई। 2D, डी मतलब डायमेंशन, तो दो को चीज बोलना है, लंबाई चौड़ाई। क्या कहिएगा कि हमको चादर चाहिए इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, कहे पगला कहेगा, ये कौन चादर है कि थोड़ा ऊंचा उठ रहा है? उसमें दुइये को डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई, इसलिए उसे क्या कहेंगे? 2D। क्या कहेंगे? 2D। लेकिन चौकी बनवाना है तो 3D। चौकी बनाने वाला कारपेंटर पूछेगा लंबाई कितना रखना है, तो अब जैसे 6 फीट का तो चौकी छोटा हो जाएगा, 7 फीट, 6 फीट में थोड़ा दिक्कत, मतलब पैर और लड़ जाएगा, क्योंकि 6 फीट का आदमी भी हो जाता है, नहीं समझे? नहीं तो फिर 5.5 फीट। कोई कोई को आदमी सब कम मेहनत करता है तो सूतेगा ना तो ऐंठ जेट करेगा, देह में तो कुछ देह रिलैक्स मांगिए नहीं रहा है, जबरदस्ती सूत रहा है तो ऐंठ जेट करेगा, अच्छा नींद नहीं आएगा, एक कोना सूतेगा तो वो कोना से उठेगा। तो नहीं, हम लोग टाइप करते हैं, आए ना हमारे पास एक बार, दिन भर इतना ना खटा देंगे ना, जिस करवट सूतल रहेगा ना वही करवट उठ जाएगा, वही करवट उठेगा। यहाँ पे दिन भर तुम लोग 5 बजे से आ जाते हो, यहाँ पे सब बेचारा 5 बजे से परेशान, 4 बजे चला आता। तुम लोग इतना पहले आता क्यों है गधा?
कहीं बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुम जो बच्चे आगे बैठे हो बेवकूफ सब, इतना टाइम अपना लॉस करते हो, अगर यहां से 20 बेंच पीछे बैठे रहते तो क्या नहीं समझ में आएगा? लेकिन फिर भी नौटंकी करेगा सब, ये सब बात ठीक नहीं है, टाइम बर्बाद करता है सब। तो चौकी जो हो गया, उसमें कारपेंटर क्या पूछेगा? कितना लंबा, कितना चौड़ा, और जमीन से कितना ऊंचा, कितना ऊंचा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चौकी हो गया। यहाँ पे जब तीनों चीज पूछता है तो क्या कहेंगे? 3D। कितना हो गया? 3D। समझ में आ गया? जैसे चूड़ी 2D है, चूड़ी 2D है, अब फुटबॉल 3D है। अमूमन कहा जाता है कि 2D का परछाई नहीं बनेगा, अब 3D का परछाई बनेगा, 3D का परछाई बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मंजुलिका तोड़ दी उसको? नहीं नहीं तोड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3D 2D समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर चूड़ी का भी परछाई बनता है। देखो रीजन क्या है, चूड़िया का थोड़ा सा ऊंचाई भी होता है, लेकिन चूड़ी की जगह धागा बना दे तब नहीं बन पाएगा यहाँ पर, तो दिक्कत होता है। तो बस ऊंचाई आ गया तो क्या हो जाता है? 3D। तो आयतन में कितना चीज होता है? 3, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो आयतन के लिए वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। बताइए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई का ही मात्रक मीटर, एम लिख दे। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो जब भी कहेंगे मीटर क्यूब तो क्या यह एरिया को बता रहा है? हाँ हाँ, आयतन बता रहा है। क्या बता रहा है? आयतन बता रहा है। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसी के मदद से सब कुछ निकालेंगे। अब जैसे हम आपसे कहते हैं दूरी का मात्रक निकालिए, क्या निकालिए? दूरी। तो देखिए दूरी भी क्या है? लंबाई ही एक तरह का दूरी, तो दूरी का ही मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर। क्या आ जाएगा? मीटर। लेकिन हम कहेंगे कि आप चाल का मात्रक निकालिए। किसका? चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब दूरी बटा समय, इसी को क्या कहते हैं? चाल। चाल मतलब कितने समय में कितने दूरी तय किए, वही क्या है? चाल। जैसे 1 घंटा में 80 किलोमीटर गए तो चाल हो गया 80। 1 घंटा में 60 किलोमीटर गए तो चाल हो गया 60। आ जाइए बिहार में 1 घंटा में 40 किलोमीटर गए तो चाल हो गया 40। कितना हो गया? 40। समझ में आ गया कि नहीं? अगर आपका घर 100 की 40 की स्पीड में, कितना? 40। अब आपका 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रहे हैं? चाल। अगर हम ये कहें कि आपकी चाल 50 है तो 1 घंटा में कितना चलेंगे? 50। कहेंगे 60 है तो समझ में गया? अगर आप 60 किलोमीटर के 60 की रफ्तार से आ रहे हैं और आप पटना 1 घंटे में पहुंच जा रहे हैं तो आपका घर कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? समझ में गया? नहीं, चोट नहीं लगेगा। आगे बढ़ते तो बताओ, चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। बताओ दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक, तो इसी कहते हैं मीटर बटा सेकेंड। मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड। इसको सब ना मिल के और इसको ना क्या किया सब कहा से, रुको रुको बताते हैं। इसको ना टेढ़ कर दो, ऐसे टेढ़ कर दो, टेढ़ ऐसे ऐसे, तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया। वही बतिया है, मीटर बटा सेकेंड करो या मीटर पर सेकेंड। इतना खचरई किया है सब। जैसे ऐसे लिखो ना 10/2, मैंने 10 में 2 से भाग देना, वही मतलब है ना मीटर में सेकेंड से भाग देना। तो आया सब कहा सके ऐसे लिखेंगे हम। बताओ, दोनों एक ही है ना? फिर एक आया कहा कि ना हम ऐसे लिखते, हम लोग ऐसे लिखते थे। हाँ, हम लोग ऐसे लिखते थे। लिखने का तरीका है। तो बताओ भाऊ, मीटर बता सेकेंड हो गया किसका मात्रक? हाँ, अब यहां से इसके मदद से आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टेंशन ही नहीं लेना है। जैसे जैसे हम फॉर्मूला पढ़ते जाएंगे आप बनाते जाएंगे। फॉर्मूला तो एक दिन का चीज नहीं है, धीरे 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 आ जाएगा। लेकिन बस आपको ये 7 चीज याद रहना चाहिए। अभी हम आपको एक चीज का फॉर्मूला लिखेंगे, आप फटाक से बता देंगे। जैसे होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। अभी किसी को फॉर्मूला नहीं आता है? कितने लोगों को त्वरण का फॉर्मूला नहीं आता है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से। नहीं आता है? चलो, तो तुम लोग का मेमोरी एकदम नया है, डाउनलोडिंग तेजी से होगा। कितना सबको आता है? देखो डर गया सब।
कितना लोग का आता है? और कुछ कुछ ऐसे कोनों में हाथ नहीं उठाया, मतलब उसको बुझाता ही नहीं। चलो इधर देखो, त्वरण का मतलब होता है, इधर समझो ध्यान से, त्वरण का मतलब होता है स्पीड में अगर चेंजिंग हो रहा है तो त्वरण, स्पीड में चेंजिंग हो रहा है तो त्वरण। जैसे मोटरसाइकिल चला रहा है कोई विद्यार्थी, मोटरसाइकिल चला रहा है, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, ध्यान से समझना, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसमें कोई त्वरण नहीं है, अगर वो नॉर्मल चला रहा है तो त्वरण नहीं है, उसमें स्पीड है। अगर चल रहा है तो क्या है? स्पीड है। लेकिन वो कोनो लड़की देख लिया, धड़ मारेगा, उसी को क्या कहते हैं? त्वरण। उसी को क्या कहेंगे? त्वरण। अचानक स्पीड बढ़ा देना या घटा देना, क्या हो गया? हाँ, त्वरण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्पीड का बढ़ाना या घटाना क्या कहलाता है? त्वरण। मान के चलिए जा रहा था, इसे इसे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, जब तक उसको उसका दोस्त दिखा नहीं तो ब्रेक मार के रोक दिया तो क्या है? त्वरण। धीमे किया ना, कह चट्टा हमारा 200 रुपया कब देगा रे? नहीं समझ में आ, पैसा वैसा मांगने के लिए जितना लड़का है समझो, सब एक दूसरे पे 200 300 400 कर्जा लेके बैठा ले, ज्यादातर देखो ना। तुम लोग बताओ हम गलत बोल रहे हैं? सब कर्जा ले, आई कर्जा जानते हो क्या लिया है? लास्ट में या तो इसका पैसा आने में लेट होगा, और इसका जीभ लप लपाता होगा बढ़िया खाना खाने के लिए, और नहीं तो किसी को चराने ले गया है। ज्यादा चांसेज है कि किसी ने किसी को क्या किया है? चराने। बताओ हम गलत बोल रहे हैं? इसमें कोई डाउट है? तुम लोग का इसी चक्कर में रिजल्ट नहीं होता है, आई सब चोर लेती है सब। इस गलत फहमी मत रहना तुम अकेले चराने ले जा रहे हो। नहीं समझ आया? हो सकता है तुम इडली चरा रहे हो तो उधर से कोई डोसा चरा है, तुम चाउमीन खिलाओ तो उधर से बर्गर खिलाए। नहीं समझ आया? अब दोनों एक दूसरे में कंफ्यूज रहेगा। ओकरा बोलेगी चाचा का लड़का है, दिक्कत होगा, घरे बता देगा। ओकरो से कहेगी चाचा का लड़का, दोनों एक दूसरे को चाचा का लड़का समझ रहा है, दोनों में से कोनो चाचा का लड़का नहीं है। तो बच के रहना लो लड़का लोग, लड़की लोग, हम सब लड़का सबको बता दिए हैं, अब सब चाचा का लड़का कोई सब समझा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप तो इस सब में बच बचा के रहना लो। बहुते बहुते बेचारा सब लड़का सब टेंशन में, एगो लाइब्रेरिया में एकदम अजीब मन में था एकदम, हाँ रात हो गया था, हमेशा देखना टेंशन में रहेगा सर। वही बता रहा था कि सर हम जिसको चाचा का लड़का समझ रहे थे ना, उसका पहिल का था, हमके दूर बकलोल का पर यहाँ पर चाचा का लड़का। हम तो तुमको क्लास स्टार्ट होते समझा देते, क्या जी चाचा का लड़का में भरोसा नहीं। ऐसा का चेहरा उतर गया, चेहरा उतर गया कि दादा अबे क्लास खत्म होते मुझे फोन करेगा, तो चाचा का लड़का हम जाते। तो बताओ त्वरण का मात्रक निकाल लोगे? त्वरण क्या होता है समझ में आ गया ना? अचानक से बढ़ा देना क्या कहलाता है? त्वरण। बताओ अभी हमारे में त्वरण दिख रहा है, क्या हो गया? त्वरण। जैसे थोड़ा सा स्पीड क्या करें? बढ़ा। गाड़ियों में जो झटका लगता है किसके वजह से? त्वरण। हाँ त्वरण हो गया, त्वरण। सिंपल है। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय, वेग बटा समय। इसका मात्रक निकाला जाए। रेडी? सब लोग देखो ध्यान से कैसे मात्रक निकाला जाता है। मात्रक निकालने के लिए उसको तब तक तोड़ा जाता है जब तक उसका परान ना निकल जाए, मतलब वो कहे कि अब ना टूट। तो देखो कैसे, समय तो नहीं टूट सकता है, क्यों? समय मूल मात्रक है, हमें तब तक तोड़ना है जब तक वो क्या ना बन जाए? मूल मात्रक। तो ये तो नहीं टूटने वाला है, टूटेगा क्या? वेग। वेग मतलब चाल। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं दूरी बटा समय। वेग को क्या लिख सकते हैं? दूरी बटा समय। वेग को क्या लिख सकते हैं? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इसका मात्रक होता है मीटर बटा सेकेंड, तो इसके जगह पे हम इसका मात्रक क्या लिखे? मीटर बटा सेकेंड। और नीचे पहले से एगो सेकेंड इंतजार कर रहा है, नीचे पहले से एगो सेकेंड इंतजार कर रहा है। तो बता वेग का मात्रक अभी निकाले मीटर बटा सेकेंड, एगो एगो गोतिया इंतजार कर रहा है। आओ बाबू आओ आओ, तो एगो और आओ। तो ऊपर हो गया मीटर और नीचे हो गया 2 सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बस आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। सामने आ गया कि नहीं आ गया?
आगे बढ़े। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड फिजिक्स बैच एंड न्यू फिजिक्स बैच? देखिए, जिनका जॉब है, जिन्हें रिवीजन के लिए पढ़ना है, वो रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं ओल्ड में, और जिनको लाइव पढ़ना है वो लाइव ले सकते हैं। समझा कि नहीं? और कोई अंतर नहीं आता है। फिजिक्स में कौन सी चीजें चेंज होने वाली होती है? दो चार कंसेप्ट तो वही रहेगा, हो सकता है दो चार क्वेश्चन जोड़ दे, तो भैया वो तो प्रैक्टिस पे आप भी कर सकते हो। ये बस कहने के लिए कि हम इसमें 5 गो क्वेश्चन 10 गो क्वेश्चन जोड़ दिए। नए विद्यार्थियों को पढ़ने की इतनी जिज्ञासा होती है कि आदमी पूरे किताब में 5 गो चीज जोड़ दे, कह देगा कि नया एडिशन है, वो नया ले लेगा नया। क्या जरूरत है उसको? हाँ, कुछ चीजें अगर आप नहीं खरीदे तो ले लो, नहीं समझे? कोई चीज बड़ी चेंजिंग करनी है तो ले लो यहां पर, लेकिन उसमें विद्यार्थियों के अंदर ललक होती है पढ़ने की, और किताब में बहुत बड़का बड़का झोल चलता है। हम बहुत, मतलब क्या है, बहुत महंगे दाम पे किताब दिया जाता है। अभी हम जाने वाले थे चाइना अगस्त में, किसी कारण बस नहीं जा पाए, अब जाएंगे चाइना। तो वहां से ना, चाइना से एक भयंकर मशीन लाना है, भयंकर मशीन एकदम, और उसमें फिर आप लोग की कॉपी किताबें एकदम सस्ती बनेंगी। यहाँ पर कॉपी, हाँ कॉपी भी बन सकता है, लेकिन कॉपी तुम लोग कॉपी कहीं से बना लेना जी, किताब ही मेन होता है। हाँ, कॉपी महंगा बिकता है। देखो, हमको तुम लोग चाहते हो ना कि सबके आगे हमसे दुश्मनी करा देना। हम किसी का कर्जा लेके भागे हैं नहीं, लेकिन तुम लोग की लड़ाई के चक्कर में हम पिसा जाते हैं। दतवा पीसले रहता है सब यहाँ पे। अब तुम लोग कहेगा कॉपी, कॉपी कभी भी पीस पे नहीं बिके। कॉपी हम लोग जब बनाते हैं कारखाना, जैसे हम छोटी मशीन रखे हैं, पहले एक बार ट्रायल कर लिए, फिर चाइना जा रहे हैं बड़ी मशीन लेने पे, उससे करोड़ों की मशीन में है वहां पे। लेकिन आप लोग को फायदा होगा उससे, हमको खुशी किलो पे मिलेगा। फिर पहले अभी पीस पे खरीदता है ना, किलो पे खरीद लेगा। आलू प्याज कैसे करता है? किलो पे वहां पर। लेकिन फिर उसके वजह से फिर हमको कितने लोगों से सुनना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो? बोलबे करेगा। अब जैसे डॉक्टर, देखो डॉक्टर पर्ची लिखता है ना, हुआ जांच कराना कमीशन आ जाएगा, तो शिक्षक लोग का भी होगा ऐसा। यहाँ पे हमारा क्लियर कर कंसेप्ट है कि बिजनेस करना है, आप कोई और बिजनेस कर लो, पढ़ैया को एकदम मिनिमम कॉस्ट में करो, फिर तुम लोग बवाल कराएगा। फिर हाँ, ना ना, तुम लोग बवाल कराने वाला, हमको पता चल गया। चलो आगे देखते हैं। एक और आपको फॉर्मूला देते, बनाएंगे? हाँ, देखते हैं हम आपको बना सकते हैं कि नहीं। हम आपको फॉर्मूला लिख के दे देंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपको फॉर्मूला लिख के देंगे, क्योंकि फॉर्मूला पूरे फिजिक्स भराएगा यहाँ पर। हम आपको देते हैं, आप बल का निकालेंगे। तो देखो, बल बराबर होता है, सॉरी, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे। तो किसी को तब तक तोड़ना, इधर देखो, तब तक तोड़ना है जब तक वह मूल मात्रक में ना आ जाए। तो द्रव्यमान का तो मूल मात्रक होता है केजी, तो इनका तो काम निपट गया। त्वरण का अभी निकाला है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकेंड, तो केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर बटा सेकेंड, केजी मीटर बटा सेकेंड निकाल सकते हैं कि नहीं? सिंपल है, बस उसी से जोड़ते जाइए। कैसे 4 तल्ला मकान बनाना, तो एक तल्ला एक तल्ला एक तल्ला डिब्बा डिब्बी जोड़ते जाइए। तो वही तो हम कर रहे हैं, डिब्बा डिब्बी जोड़ रहे हैं। 3-4 तल्ला बना दिए, पहला तल्ला, 5वां तल्ला चलते हैं। देखो, एक से हई बनाए हैं, एक से हई बना दिए, इससे हई बना दिए, नहीं समझे? एक और डिब्बा जोड़ते हैं। देखो, कार्य निकालना है, कार्य W, इसका होता है बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। देखो, तुम्हारे समझने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो ऐसा ऐसा खखोरने वाला होगा, कहेगा कि देखो खान सर को यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिए, बकलोल सबको समझे में नहीं, तुम तो गोली मारो इस सबको, सीधा तुम क्रॉस प्रोडक्ट समझो, ऐसे समझो ध्यान से, नहीं समझे? हमको सबसे खराब कब लगता है पता है? विद्यार्थी के सामने अगर कोई टीचर विद्वान बनने की कोशिश करे, मरीज के सामने डॉक्टर विद्वान बनने की कोशिश करे, तो क्या ठीक हो जाए दे डॉक्टर, तुम मरीज को ठीक होने दे, फिर बतियाना उस। एक डॉक्टर के आगे मरीज के क्या वैल्यू, बेचारा जीवन की विनती करता है। तो शिक्षक और विद्वान बनने लगे तो गड़बड़ बात है ना जी। तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को गोली मारो, सीधा बल गुणे विस्थापन, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होती है, शॉर्टकट की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन।
तो एक तो चीज पता है कि दूरी है, ये दूरी, तो इसका तो मीटर हो गया, तो इसको तो तुम निपटा दिए, इसका तो निपटा दिए, क्योंकि दूरी तो क्या है, मूल मात्रक है, फटाक से निकाल दोगे मीटर में। लेकिन बल का अभी निकाले हो, बल का निकाले हो, देखो केजी मीटर बटा सेकेंड, केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ एगो मीटर पहले से टुकुर टुकुर देख रहा था, आओ चाचा आओ आओ आओ, तुम्हारे खोपड़िया पे बैठ जाते हैं। तो केजी के जगह कीजिए मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, अब बताइए तो नीचे समय सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। कोई दम है जी, उसी को जोड़ते जाना है, क्या करना है, जोड़ते जाना है, हो गया। अब अगर हम आपसे कह देंगे शक्ति का मात्रक निकालिए, शक्ति, तो कार्य बता समय, कार्य बता समय, कार्य का निकाल लिए, निचवा समय से कर देना है यहाँ पे, कार्य बता समय निकालेंगे। देखो शक्ति, शक्ति का मतलब था पावर, ये 5वां तल्ला था ना, 6वां, शक्ति यानी पावर। कार्य में कितना टाइम लगा, कार्य में कितना टाइम लगा, उसी को क्या कहते हैं, शक्ति। जिसके पास शक्ति ज्यादा वो काम जल्दी करेगा, जिसके पास शक्ति कम वो काम देर से करेगा, लेकिन काम दोनों करेगा। कम पावरफुल मोटर पूरी टंकी भरेगा लेकिन टाइम लेगा ज्यादा, ज्यादा पावरफुल मोटर टंकी वही वाला भरेगा लेकिन टाइम लेगा कम। तो पावर ये बताता है कि कितना जल्दी काम खत्म कर सकते हो। जैसे किसी चीज को गधा भी खींच सकता है लेकिन गधा की शक्ति कम तो टाइम लेगा ज्यादा, घोड़ा की शक्ति ज्यादा टाइम लेगा कम। तो बताइए कार्य बता समय को क्या कहते हैं, कार्य बता समय को, समय को तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। कार्य का अभी निकाले हो केजी मीटर स्क्वायर बटा समय का स्क्वायर, लेकिन निचवा एगो और सेकेंड है, ये तो डब्लू का वर्क का मात्रक हो गया, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड, निचवा एगो और टाइम है सेकेंड। कह रहा है कि हम एकरा में जाके शॉर्ट जीतो, तो ये शॉर्ट जाएगा तो क्या बोलेगा, केजी मीटर स्क्वायर बटा समय का पावर 3, समय का मात्रक 3। ये बच्चों की चीज है, ये सब समझा गया, इसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं है, बस आपको फॉर्मूला नहीं पता और हम लोग को पता है फॉर्मूला। इसलिए देखो पढ़ाते पढ़ाते ना, इसलिए ये हर एक तल्ला दूसरे तल्ला पे जोड़ते जा रहा है। जैसे अरे मीटर धाय दे और चाल मीटर बता समय, तो दूरी बता समय मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड। देख रहे एक और तल्ला बढ़ते जा रहा है, सिंपल है कि नहीं है। मात्रक को काट पीट भी कर सकते हैं, काट पीट भी, कटर पीटर भी हो जाता है मात्रक, समझ में आ गया। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे, आज थोड़ा सा वो हो गया। गर्ल्स लोग स्टूल छोड़ दीजिए और उधर से उतर